गुरु मंत्र साधना.com में आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ फिर से उपस्थित हैं सागर नाथ जी। सागर नाथ जी, आप जी का स्वागत है जी। धन्यवाद जी हमारे चैनल में जी। राम राम और जय माता की। रुद्रनाथ जी, एक बार फिर से आपका जी। तो देखिए, आज हम वीर मसानी के बारे में जानेंगे, ठीक है। और पहला ही मसानी का हमारा ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। पहले इसी वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि मसानी विद्या है क्या, बिल्कुल ठीक है। ये सारा कुछ हम मिलजुल के बताएंगे, ठीक है। हमारे साथ सागर भाई हैं, वो आपको पूरा डिटेल के साथ आज बताएंगे जी। हाँ जी जी रुद्रनाथ जी, सागर भाई बताने जा रहा हूँ। इनको ये बताइए जी, ठीक है। अब आपको ये आज जानकारी देनी है। आज तो हम आपके एक तरीके से जिज्ञासु बन के आप बिल्कुल कभी आप लोगों के जो प्रश्न हैं उनके हम जो हैं आपके सामने रखेंगे, जो मतलब बंदे के माइंड में आते हैं। बिल्कुल पता तो है हमें सब पर, लेकिन बाद में ये कमेंट में परेशान करें तो उससे अच्छा कि हम भाई मैं तो जो बताता हूँ एक बार तसल्ली से बताता हूँ कि एक बार किसी सब की तसल्ली हो जाए। अच्छा हाँ जी। अब आप अब ये बताइए कि जो वीर मसानी विद्या क्या है, पहले ये बताओ आप। ये मैं बताता हूँ, जो मेरे पास हमें गुरुदेव से विद्या मिली थी ना, वीर मसानी, ये मतलब तरक्की बहुत देती है। तरक्की ऐसे देती है छप्पड़ फाड़ के। सागर भाई, पहले हम ये जानना चाहते हैं, जो हमारे नए साधक होंगे, ये मसानी विद्या होती क्या है, पहले ये मेन जानने वाली बात है। देखो, मसान विद्या एक तरह से ये होती है जो जिनकी लो कैटेगरी होती है, जिनकी लो आईक्यू है ना, जो आजकल का चल रहा है ट्रेंड, वो जो कहते हैं कि मुर्दे को जुगा लो मसान जगा लिया जी। मुर्दा कोई मरा है उसको उठा लो जी, मसान विद्या हो गई जी। औरत को जगा दिया तो मसानी बन गई, आदमी को जगा दिया मसान बन गया, अगर जवान लड़के को जगा दिया तो मसान बन गया। बात भी सही हो जाता है, लेकिन हम इन चक्करों में नहीं पड़ते, ना हमें पढ़ने की जरूरत है। और इसके ऊपर एक और बड़ी लेवल की बात आती है, जो माता का खुद मसान बनाया हुआ है, देवी माँ शक्ति का। मसानी माता भी है। मसानी भी उनकी बनाई हुई। कैसे बनती है मैं बताता हूँ। वो आते हैं वीर रूप में। वीर कैटेगरी होती है जो जाते ताड़ फाड़ कर देते हैं, हर एक काम में जाते ताड़ फाड़ करेंगे वो। उनको मतलब कि रोकने के लिए कलीजा चाहिए, कैसे ना रोक पाए तो तुम्हें मार भी देंगे। जी। मतलब वो साधना जो होती है ना, या ये मंत्र होता है या विधि, हर किसी के हाथ में नहीं दी जाती, ठीक है। मेरे को पता है इस समय धरती पे जिनके पास इस चीज की कमी है, जो बाण की कमी है ना, जिन साधकों के पास, वो आज पूरी हो जाएगी। और वो इसकी वैल्यू को जानेंगे और कैसे इसको सेट करके चलाना है वो भी जानेंगे। और इसके फायदे क्या हैं आप ये तो भाई, राजनीति में ये तरक्की देगी छप्पड़ फाड़ के। जो साला मंत्री नहीं ना मानता कि मैंने, मान लो समझौते नहीं करता, समझौते तक करवा देती है खड़े पांव। किसी की टांग पांव तोड़नी खड़े पांव कर देगी। मान लो आपके घर के शादी वाले नहीं मान रहे, शादी के लिए मनवा देगी, ठीक है। काम रुका पड़ा है, कारोबार रुका पड़ा है, वो चलवा देगी, ठीक है। औलाद नहीं हो रही है, औलाद तक की ये मतलब की कृपा करवा देगी माता से, जो इसके ऊपर माता बैठी है, जिसको ये पूजती है। दुर्गा माँ को ये खासकर पूजती है, मेरे वाली मसानी, ठीक है। अष्टभुजी माँ दुर्गा को, ठीक है। सबसे बढ़िया, बाहर वीजा नहीं लगता, वीजा लगवाएगी। विदेश का काम नहीं बनता, वो करवा देगी। बैठे बैठे खबर जाननी है किसी की, वो बता देगी, ठीक है। बंधन करना है घर का या किसी आदमी का बंधन करना से, कारोबार का बंधन करना है, वो भी कर देगी। जादू टोना नष्ट करना है, वो भी कर देगी। और क्या करवाओगे, ऑलराउंडर है, मल्टीपल काम। भाई ये ऑलराउंडर है, चुटकियों में काम करने वाली है। चलिए हम फिर शुरू करते हैं जी। मंत्र के ऊपर आते हैं। क्या मंत्र इसका ये है, ध्यान से सुनना सभी। वीर मसानी कलर वाससा मांस खानी आ खिड़खिड़ हंसती चिट्टा कुकड़ दिया मद की तार चले मसानी जिथे दही कम सवार यहाँ बिगाड़। यहाँ पे आखिरी लाइन बोली कम सवार यहाँ बिगाड़। जहाँ पे आपने काम सवारने की बात करनी, बोल देना आखिर में कम मेरा सवार दे। काम बोल के कि ये मेरा काम करना है, इसको सवार दे। अगर बिगाड़ना है किसी का, नाम लेके बोलना है कि ये मेरा काम ऐसा ऐसा है, अमुक कार्य, इसको बिगाड़ दे। मतलब सिंपल सी बात है। अच्छा समझ गया। नहीं, जैसे किसी का बिगाड़ना नहीं है तो फिर ऐसे इसको चलने देना, चलने दो, सीधा ही चलने दो। मतलब ये उस समय बोलना है जब काम लेना है माता से, वीर मसानी माँ से काम लेना है।
पहले तो मंत्र ऐसे सिंपली पढ़ना है, वीर मसानी कलर वासा मास खाणिया खिड़खिड़ हंस दिया चिट्टा कुकड़ दे मद की तार चले मसानी जिथे भेजा दे कम सवार जा बिगाड़। मंत्र ऐसे ही पढ़ना है, सिद्धि ऐसे ही करनी है इनकी। जब कार्य लेना है ना, कार्य के बाद एक लाइन ऐड करनी है, जब बोलेंगे ना मेरा कम सवार या बिगाड़, आखिर में बोलना कि मेरा माँ ये काम सवार है, मतलब आखिरी में 7 बार या 11 बार ऐसे बोलना है। सिंपल सी बात है, होगी। विधि इसमें क्या लगेगी, तामसी विधि है, मैं बता देता हूँ। इसमें 5 पतासे लगेंगे, दारू लगेगी मदिरा की, ठीक है, और एक सफेद मुर्गा लगेगा। जान से नहीं मारना है, पहले सुन लो, जी पाप नहीं करना है, सिर्फ उसके नाम का बाहर छोड़ना है। पहले दिन और आखिरी दिन 41 दिन की साधना है, ठीक है। ठोक के करो, 11 माला करो। मैं अपने बाद में बताऊंगा एक्सपीरियंस जब मैंने की थी तो क्या क्या मेरे को दिखा था, कैसे वचन हुए थे, क्या बोला था उन्होंने खुद ही। जो विधि मैं बता रहा हूँ उनके मुख से ही ली थी। सफेद मुर्गा देना है, जान से नहीं मारना है, ठीक है। वो कब लेना है, आखिरी दिन, जब साधना कर लोगे आखिरी दिन उजाड़ में छोड़ देना है। दुकान से ले लो, बाहर ही जाके छोड़ दो, और दारू भी छोड़ दो, ठीक है। 5 बतासे हैं, वो भी आखिरी दिन बाहर में छोड़ देने हैं, ठीक है। इससे माता खुश हो जाएगी। ये विधि है, ठीक है। घर पे तेल का दीपक जलाओ, आसन का पाठ करो, कील मंत्र करो, गुरु मंत्र जाप करो। 11 माला इसकी ठोक के 41 दिन करनी है। 11वें और 12वें दिन सफेद रंग में माँ आपके पास आ जाएगी, सर पे हाथ रखेगी, डरने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सफेद कपड़े पहने होंगे, और माँ का जो रूप होता है बलवान होगा, जैसे रेसलर नहीं होती लेडी रेसलर, पहलवान, ऐसा रूप होगा, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है हाथ में सिगरेट पकड़ी होती है, त्रिशूल होता है हाथ में, और एक हाथ में वो होता है क्या बोलते हैं, कृपान होती है उनके। डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस जब दर्शन हो या आभास हो उनके, सिर झुका के पाँव नीचे करके सिर बैठ जाओ, या प्रणाम कर दो, कुछ नहीं कहेंगी माँ, वो आपकी रक्षा करने के लिए आएगी, ठीक है। अब ये मैंने जब की थी, अब मैं बताता हूँ, जब मैंने की थी गुरुजी को बताया था कि ये करने के मूड में हम, तो हमें कोई रास्ता दिखाएंगे। फिर मैंने उनको यही विधि जो आपको बताई ऐसे बताई कि ऐसे ऐसे करनी है विधि। वो बोलते आप करो, जी। आप यही विधि करो जो आपने बोला है, बाहर ही छोड़नी है, घर पे ये विधि नहीं यूज करनी। इसको इनका भोग लेके बाहर, क्योंकि कलर का मतलब होता है, जो एक शब्द में बोलता कलर का मतलब होता है मैदान, नहीं होता उजाड़ मैदान, जहाँ कलर का, हाँ जी, कलर का मतलब ये भी उजाड़ भी होता है। हाँ। दूसरा ये होता है बंजर जमीन। बंजर जमीन, आप बात पे आए हो। बंजर जैसे मैदान होते हैं ना, बहुत पुराने, जैसे खेत हो गए, उजाड़ हो गया, जहाँ मान लो पेड़ वृक्ष हैं, जैसे बच्चे खेलते उजाड़ हो गया, वहां पे छोड़ना है। इस शब्द का मतलब यही है, मंत्र में ही इसकी विधि है, और मंत्र में इसका कार्य बताया हुआ, ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं। जब गुरुजी ने बोला कि ऐसे, मैंने बोला ऐसे करना, तो उन्होंने बताया आप करो। हम बैठे हैं, मेरे पास 11वें 12वें दिन माता आ गई थी, हमारे सर पे प्रत्यक्ष हो गई थी सामने, बिल्कुल नंगी आंखों से देख सकते थे। 6 व्हाइट रंग का, जैसे चंद्रमा की रोशनी नहीं होती, ऐसे थी रोशनी। तो सर पे हाथ रखा, पाठ कर रहे थे हमने कुछ नहीं बोला, हाथ जोड़ दिए, माला जपते जपते। हाँ, तो अपने जो हृदय उसके ऊपर हाथ रख के उनको प्रणाम कर दिया। उन्होंने हमें एक तरफ हाथ रख के आशीर्वाद देकर चले गए। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी। फिर जब 41 दिन फिर हमने इस बारे में गुरुजी से बात किया, वो बोलते आपका काम बन गया है सागर जी, तो आप इसको कंटिन्यू रखो, 41 दिन पूरा करो आप। भाई हमने जब 41 दिन पूरी की, जब हमने बाहर से जो सफेद रंग का मुर्गा लिया, तकरीबन मुर्गा जो होना चाहिए 1.25 किलो से ऊपर होना चाहिए, बच्चा नहीं लेना। 1.25 किलो से ऊपर, जितना मर्जी बड़ा मुर्गा हो जाए, 1.25 ही बीच में रखना। 1.25 किलो हो जाए, 2.25 हो जाए, 3.25 हो जाए, 4.25 हो जाए, 5.25 हो जाए, ठीक है। पौन को नहीं रखना है बीच में मुर्गे के बाहर को। 2.5 किलो भी चल जाएगा, 1.5 किलो भी चल जाएगा। लिया एक देसी दारू की बोतल ली, 5 पतासे लिए, बाहर चल गए उजाड़ में, जो कलर एरिया मैंने बताया वहां पे जब देने लगे, मंत्र जाप करना शुरू किया इनका। हर 10 मिनट हुए थे उन चीजों को पकड़े हुए कर। भाई हमारी तरफ चारों तरफ भैरव के जो दरवेश होते हैं ना, जिनको सवान या कुत्ता बोलते हैं, वो आ गए। काला आ गया, काला आ गया, चितकबरा आ गया, सफेद आ गया, ठीक है। जैसे आप कई बार बात नहीं करते, आपके पास आ जाता है जब हमारी बात चलती है, बिल्कुल वैसे ही हो गया, वैसे ही आके वो। हमने वहां पे भोग रखा, उनको पकड़ा नहीं। मैंने बोला भैरव अभी रुक जा, उनको भोग देना है, ये आपका नहीं है। साथ वाला जो मेरे गया था वो बोलता मेरे पास लड्डू पड़े हैं। हाँ, मैं कहा दे दे, फिर लड्डू पड़े थे, उनको लड्डू दे देते, वो भी आ गए। क्योंकि ऐसे कामों में वो जो भैरव है ना आ जाते हैं, तो उनको भैरव जी के दरवेश को लड्डू को भोग दिया। तो मंत्र पढ़ते पढ़ते क्या दिखा है, सामने से कोई चल के आ रहा है सफेद कपड़ों में, जैसे साड़ी डाली होती है,
वो लड़के को बोला, मैंने पीछे इशारा किया, तू जहाँ से चला जा, मेरे को इधर अकेला ही छोड़ दे। वो बोलता आगे से कोई आ रहा है ना, कब ज्यादा मत बोल, तो चला जा, मैं खड़ा रहा। माँ जैसे ही सामने हुई है, कितने फुट की, 10 फुट की दूरी पे थी माँ खड़ी। मतलब जटाएं थी उनके सिर पे, और मेरे को हवाई लगा के मेरा नाम लगे बोलते कि आप भोग देने आ गए हो। मैं कहा हाँ माँ आ गए, आप वीर रूप में सिद्ध हुई और मेरे सारे काज सवारिए, यही बोला था उनको। उन्होंने ये बोला कि आपके सभी काम होंगे, लेकिन गलत चीजों में मेरा प्रयोग मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है, जो आपका स्वभाव होता है ना, बुरा बन जाता है। आप मेरे को जितना हो सके अच्छे कामों में लो, भला करो, मैं आपके साथ हूँ। हाँ, नहीं कोई मानता तो बुरा करो, मैं भी नहीं मना करती। हाँ, आपका कोई काम होगा मैं संवारूंगी। जब भी हमने मेरे को बुलाना है, फिर उन्होंने विधि बताई थी बुलाने की। ये भोग की विधि बता दी थी कि ये भोग ऐसे देना। उन्होंने कहते जो आपने विधि की है, जो गुरु ने बताया, सबसे बढ़िया ऐसे ही कर देना। जब भी आप सिगरेट लोगे ना, सिगरेट को जला लेना, सिगरेट को लगा के रख देना सामने। जब मेरा मंत्र पढ़ोगे मैं हाजिर हो जाऊंगी, फिर आप जो जो पूछोगे मैं बताती जाऊंगी। उन्होंने ये मेरे को विधि बताई थी। फिर मेरे को ये विधि करके मैं वापस आ गया घर में, मुंह धोया, गुरुजी को फोन किया, ऐसे ऐसे हो गया, सब कुछ बढ़िया ढंग से हो गया। वो बोलते खुश रहे, आपने जो करना था तूने कर लिया, नाम कमाता जा, आगे चलता जा, हमारा भी नाम ऊंचा कर, अपना भी कर। रात को मैं सोया, मानते हो रुद्रनाथ जी, माँ मेरे सपने में वही रूप में आई, हाथ में त्रिशूल है। मेरे पास ये फोटो पड़ी है इंटरनेट पे, जो फोटो है ना, ये मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है, 10-12 साल लगा के। ये मेरे पास आज है, वो मैं वीडियो में अपलोड करूंगा, आप देख लेना, ऐसी दिखती है माँ। अच्छा। मक्खी पे मक्खी है। तो वो क्या होता है, जब पास आती है, उसी रूम में आती है, तो माँ बोलती तेरे वचन कर लिए मैंने, तेरे से कर दिया, अब मैं तेरे से मिलने आई हूँ, मेरा मन कर रहा था, 1-2 और बात रह गई थी करने वाली। मैं क्या बोलो माँ, क्या बात रह गई थी? वो बोलते थे कि जब भी आप कोई कार्य करोगे ना, अपना पार उतारा कर लेना मेरे काम करने में। मैं कहा माँ उसकी क्यों जरूरत? कहते नहीं, आप जब भी पार उतारा करोगे 2 लौंग ले लेना, जब भी कोई मेरे से काम लोगे अपना पार उतारा जरूर करना, अपने सिर से 7 बार लौंग घुमा के, ठीक है, कहीं बाहर उजाड़ में रख देना या जला देना। इससे क्या होगा, जो आप काम करोगे उसका बोझ नहीं आपके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि वो जो उन्होंने बताया वो सही बात है। मैं आजकल देखता हूँ तांत्रिकों को, जो काम किसी का करते खुद उल्टे लेट जाते हैं। काम तो अगले का हो जाएगा, लेकिन खुद बिस्तर के ऊपर जुड़ जाएंगे। ये ऐसा होता है। ये इसका भाई विधि विधान है। काम सारे ले सकते हो जो मैंने बताया, वचन भी देती है माँ, लेकिन कलेजा चाहिए। जैसे मैंने अपने यार दोस्त को भेज दिया था, मैं खड़ा था, मैं ले सकता हूँ, मेरा कलेजा है, ठीक है। गुरु दीक्षिणा लो, इस चीज की करो, काम आपके बनते जाएंगे। ये जो बोलते हैं ना खोपड़ी वाला मसान रखना, जैसे मैं हंसता हूँ, जो पहले सलाह मरा पड़ा है वो क्या काम करेगा? जी 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 जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मरे नहीं, ये माँ दुर्गा की है जो आगे उनकी सेवा करती है सेविका रूप में। क्योंकि इनका मैंने एक बार नारियल छोड़ा था शमशान घाट में, ये माँ दुर्गा को लेकर आए थे साथ में। मैं बोला था माँ 16 श्रृंगार से पूरी थे, यौमन रूप में थे, 16 साल की कन्या जैसे दिख रही थी माँ शेर के ऊपर। वो बोले थे माँ के समय कि मैं इनकी आराधना करती हूँ, देख लेना। तो मेरे को गलत मत समझना इस मामले में कि मैं कोई भूत चड़ेली हूँ, मतलब कि उन्होंने अपनी गवाही दी थी उस समय। तो माँ बोली थी कि बेटा ये हमारी सेविका है, वीर रूप में चलती है, जैसे जोगनियां नहीं चलती माँ काली के आगे, जो खून पीती है, मदिरा मांस मांगती हैं, जैसे जो लोग चौकी लगाते हैं उनके ऊपर आके खेलती हैं। जी जी जी, ये वो चीज है। वैसे ही ये मतलब कि माँ दुर्गा की सेविका है, मतलब कि ये माँ दुर्गा की शक्ति है जो आगे चलती है। जी जी जी, ठीक है, मतलब कि तामसिक रूप है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये दैविक शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल 99% शुभ शक्ति है भाई, करोगे तो पता लग जाएगा। मतलब हाँ, एक दूसरी बात, जब भी माँ से काम लो, नोटिस रखने के बाद को माँ को भोग जरूर देना, भोग मत भूलना, नहीं तो माँ आगे से काम नहीं करेगी। मतलब भोग इतना महंगा भी नहीं है भाई, काम इतने बड़े बड़े लोग हैं तो भोग तो देना बनता ही अगले का। हाँ ये तो है जी। ठीक है, और यहाँ पे मैं इस टॉपिक को रोकूंगा, समाप्त करूंगा। ठीक है रुद्रनाथ जी, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। ठीक है, जय माता दी रुद्रनाथ जी, जय माता, जय महाकाल, जय श्री महाकाल।